अब खत्म करना चाहिए और क्योंकि पब्लिक मुझे लग रहा है बहुत वेट कर रही है और मुझे लगता है कि हम ही सबसे पहले इस नंबर को रिलीज करने वाले हैं कि एग्जिट पोल क्या होने वाला है, यानी कि एक संभावित सरकार किसकी बनने वाली है। ये हम आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए थे जो आपने वेट किया था। अभी नहीं बताइए, अभी मत बताइए। मैं आपने एक से अभी रुक जाइए, मेरे साथ ना लाइव ऑडियंस भी जुड़ी है। मैं एक बार ऑडियंस से भी पूछते रोहित, अभी से एकदम से थोड़ी आप अगर अपनी नंबर रिलीज कर दिए तो फिर कौन सी चीज गई। ऑडियंस से जरा एक बार पूछते हैं, ऑडियंस के पास चलते हैं। वहां विशाल मौजूद है और विशाल, वहां सबसे ज्यादा उत्सुकता कौन से स्टेट की है? लोग सबसे ज्यादा क्या जानना चाहते हैं युवा? जी बिल्कुल, हमारे साथ आप देख सकते हैं जिस तरीके से मुझे लगता है कि हर मतलब युवा पूरे दिल्ली भर से और पूरे राष्ट्र के युवा यहाँ पर आए हुए हैं जिनके अंदर जोश भरा हुआ है। देख सकते हैं किस तरीके से ये युवा जो है, ये इनके दिल की धड़कन तेज होते जा रही है, धक धक जो है वो बढ़ता जा रहा है। नंबर के लिए तैयार है कि नहीं है वो? नंबर के लिए तैयार है कि नहीं? नंबर के लिए तैयार है? पूरी तरीके से तैयार है और कहीं ना कहीं इनमें जो है कुछ मुद्दों को लेकर ये अभी आपसे सवाल पूछे ना उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कौन जीत रहा है? बिल्कुल, आप लोगों को क्या लगता है आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है इस बार? सर मेरा नाम वरुण लोही और मेरा प्रदीप भंडारी जी से यह सवाल है कि एग्जिट पोल आने पर क्या माहौल बनेगा? अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आती है तो क्या मायावती जी उनके साथ गठबंधन करती हैं? विशाल इनसे पूछे ना, आप अपना बताइए, हम तो दिखाई रहे हैं अगले 2 मिनट में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में रिलीज कर रहे हैं हम लोग, नंबर रिलीज कर रहे हैं दोस्तों। मणिपुर के नंबर रिलीज करना चाहते हैं। अब इस वक्त नंबर्स का चीज है, टेलीविजन स्क्रीन पे मणिपुर के नंबर्स आपके स्क्रीन पे। विशाल नंबर्स आ गए हैं। रोहित, अगर आप देखेंगे दोस्तों आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मणिपुर के नंबर सामने हैं। बीजेपी 23 से 28 के बीच में दिख रही है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि बीजेपी 23 से 28 के बीच में दिख रही है, कांग्रेस 14 से 10 के बीच में, एनपीपी 7 से 8 के बीच में, 5 से 8 के बीच में एनपीएफ, जेडीयू 5 से 7, इंडिपेंडेंट 3 से 2। तो अगर सरकार इस वक्त एनडीए की बनती हुई दिख रही है, वोट शेयर गोवा दिखाएंगे हम दोस्तों। गोवा के अगर नंबर्स पे आप दिखाएं तो गोवा के नंबर्स आपको ये दिखा रहे हैं इस वक्त। गोवा दिखाया जाए, गोवा दिखाया जाए। गोवा के अंदर गोवा देखिए 31 से 33% वोट शेयर बीजेपी का, कांग्रेस 29 से 31%, एमजीपी 7 से 9, 13 से 16% आपका वोट शेयर, 14 to 20। अदर सीट शेयर दिखाए गोवा का, सीट शेयर दिखाए गोवा का। सीट शेयर अगर हम देखेंगे गोवा का दोस्तों, तो आप देखिए कोई भी पार्टी बहुमत, रोहित कोई भी पार्टी बहुमत नहीं क्रॉस पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई भी पार्टी बहुमत 13 से 19 सीटें, कांग्रेस 14 से 19 सीटें, एमजीपी प्लस 3 से 5 सीट, आम आदमी पार्टी 1 से 2 सीट और बाकी 1 से 3 सीट। मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है। रोहित आप उत्तराखंड के लिए रेडी हैं? बिल्कुल, आप खुद एक्साइटेड, आप उत्तराखंड बोलिए। उत्तराखंड की फिगर्स दिखाई जाए। उत्तराखंड की फिगर्स क्या है? वोट शेयर से हम शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड में वोट शेयर इस वक्त बीजेपी का सबसे ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो 39.2 से 42.6% वोट शेयर बीजेपी, कांग्रेस का 38.8 से 41.4, आम आदमी पार्टी 9 से 6%, बीएसपी 3 से 5% और अदर्स 7 से 8%। यानी कि प्रदीप वोट शेयर में देखा जाए तो बहुत क्लोज फाइट है। रोहित पर क्या ये वोट क्लोज जो होगा सीट पे होगा? रोहित, सीट उत्तराखंड की तो सीट है 32 से 41। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 32 से 41 सीटें जीतती हुई दिख रही है। कांग्रेस 27 से 35 सीटें और बाकी बीएसपी 1, आम आदमी पार्टी 1 और अदर्स 3 सीट। यानी कि अगर हम देखें तो बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। हो सकता है रोहित, पर कांग्रेस भी देखिए अगर खुद सरकार खुद मेजॉरिटी मार्क नहीं क्रॉस करी तो वर्स्ट केस सिनेरियो में इस वक्त मेजॉरिटी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी वो बीजेपी होगी। एनी यहाँ पे ये बिल्कुल तय है, ये बिल्कुल तय है। सरकार बनेगी। इससे आपको ग्राउंड से बिल्कुल सहमत है? यहाँ पे क्लोज फाइट थी, होंगे फाइट क्लोज थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। फ्लाइज को बिल्कुल क्लोज फाइट थी और वही क्लोज फाइट प्रदीप जो आपका एनालिसिस कह रहा था पहले। पर आप अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल मैं इस बात को अग्री कर रहा हूं। उत्तराखंड से आते हैं, आप अग्री करेंगे तो बात बिल्कुल इस बात को अग्री कर रहा हूं। रोहित हमारे पोल से एग्री कर रहे हैं। रोहित उत्तराखंड से आते हैं। इस वक्त जो है दूसरे नतीजों पे आया जाए, हम इस वक्त देखें उत्तराखंड में क्लोज फाइट है। रोहित आप पंजाब के लिए रेडी है कि नहीं रेडी? पंजाब के लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल पंजाब के लिए रेडी है। पंजाब के लिए सारा देश इस वक्त रेडी है। पंजाब में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। आप शर्त लगा पहले आपकी क्या है? आप क्या कहेंगे पंजाब में? आपका क्या है? पंजाब में मुझे लगता है कि इस बार सत्ता चेंज होने वाली है। सत्ता चेंज होने वाली है? सत्ता चेंज होने वाली पंजाब में जरा दिखाइए। रोहित कह रहे हैं सत्ता चेंज होगी। पंजाब के फुल फ्रेम नंबर्स दिखाइए दोस्तों। पंजाब में 39% से 43 आम आदमी पार्टी वोट शेयर, 23 से 26 कांग्रेस पार्टी, 22 से 24.5
बीजेपी 6 से 8, 5 से 6, इससे क्या सत्ता चेंज होगी? रोहित सीट शेयर आप बताएं। रोहित सीट शेयर और सीट शेयर आप बताएं, क्लियर हो जाएंगी। सीट शेयर हम दिखाएंगे 60 से 84 सीटें आम आदमी पार्टी, यानी कि अगर हम लोअर एंड पर भी जाएं, हम लोअर एंड पर भी जाएं तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आपको क्या कहा, सत्ता बदल रही है? रोहित ये तो स्वीप है, मतलब कि आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली के बाहर सत्ता में आती हुई दिख रही है। इस बात ये हिस्टोरिक हो सकता है। लेकिन प्रदीप मुझे लगता है कि हाँ, अब सबको सांस थाम लेनी चाहिए। सांस थाम लेनी चाहिए, मैं तो कह रहा वो हूं, इसमें भी थाम लेनी चाहिए। मैं 1 सेकंड अलोम विलोम कर लेता हूं। पहले मैं चाहता हूं कि एक बार अलोम विलोम कर लूं, क्योंकि सांस तो थामने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। पब्लिक भी यही कर रही होगी, पब्लिक भी यही कर रही होगी, क्योंकि यूपी सब जानना चाह रहे हैं। यूपी सब जानना चाह रहे हैं रोहित। और मैं बताऊं तो मुझे लग रहा है रोहित, इस बार आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं कुछ अलग ही हो जाएगा? उत्तराखंड में मुझे लग रहा है रोहित ना कोई देखा, उत्तर प्रदेश में कोई देखा ही नहीं, कुछ अलग ही हो जाएगा। प्रदीप, उत्तराखंड में हमको इसलिए लग रहा था कि वहां पर हमने देखा था फाइट बहुत क्लोज थी, लेकिन यहां पर बहुत अंतर दिख रहा था। पर अखिलेश यादव आप समझिए मेरी बात, उत्तर ऐसा तो नहीं बंगाल के बाद बीजेपी का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाएगा रोज, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्या है, बहुजन समाजवादी पार्टी को कोई देख ही नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं बहुजन समाजवादी पार्टी सबको सरप्राइज करके 25 नहीं, देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था ना, वो काफी पहले फेल हो चुका। हमने देखा लास्ट इलेक्शन में भी देखा, हमने लोकसभा में भी देखा, हमने विधानसभा में भी देखा, उससे पहले भी देखा। तो सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अभी जो उत्तर प्रदेश में 2 चेहरे हैं, 2 पार्टियां हैं, वो सिर्फ बीजेपी है और वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। तो इन्हीं दोनों के बीच फाइट। मायावती जी ऐसा तो हो सकता है मायावती जी 25 सीट ले जाए, मायावती जी डिसाइड करेंगे क्या होगा। अच्छा ठीक ऐसा तो हो सकता नहीं, हो सकता। मायावती आपको प्रचार में दिखी कहीं? अरे कोई कभी मायावती जी प्रचार नहीं, पर उनका वोटर तो फिक्स होता है, ऐसा कई लोग बोलते हैं। प्रेम कुमार जी हमको कह रहे थे कि मायावती जी का वोटर पूरा फिक्स है। नहीं, जिन पॉलिटिकल एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो वही इस बात को कह रहे थे कि लास्ट टाइम जो बीजेपी को एक मेजर मैंडेट मिला था, वो वोट शिफ्ट था। वो वोट शिफ्ट था। इस बार जो है पहली बार जो है बाइपोलर इलेक्शन होने वाला है, दोनों पार्टीज के बीच में बाइपोलर इलेक्शन हुआ है। हमने देखा है अगर अब मायावती जी एब्सेंट है तो बाइपोलर इलेक्शन हुआ है। अब बाइपोलर इलेक्शन में अखिलेश यादव जी तो हर इंटरव्यू में दावा कर रहे हैं कि 70 सीट होने वाली। इसी चीज ने डिफरेंस किया प्रदीप, इसी चीज ने डिफरेंस किया। आप मुझे दूसरा स्टार प्रचारक बताइए जरा समाजवादी पार्टी का। तो ये चीज है डिफरेंस करने वाली। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रोहित यूपी मुझे कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं अभी उनके वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, लोग हैंडल यूपी नहीं करने वाले। रोहित तो मुझे मेरी टीम बोल रही है इस वक्त लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में रोक रहा हूं। अभी कुछ समय के लिए मैं उत्तर प्रदेश रोक रहा हूं। सस्पेंस चीज है रोहित। मैं जरा एक बार अपने पैनलिस्ट से आप पूछिए सब में यूपी में किससे क्या सरकार बना रही है, इसको रिकॉर्ड करेंगे जिसमें बाद में 10 तारीख को हम प्ले करेंगे। सब पैनलिस्ट के पास चलते हैं। मुझे लगता है कि न्यूट्रल राय के साथ शुरुआत करते हैं, और आलोक मेहता जी से अच्छा शख्स कोई नहीं हो सकता जो न्यूट्रल राय देते हैं। आलोक जी आपके पास आ रहा हूं, क्या लग रहा है यूपी में? देखिए यूपी में जो सहयोगी दलों के साथ बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, अभी हम लोग अभी पूर्वानुमान ही सब कर रहे हैं। तो हो सकता है भंडारी जी जरूर कहेंगे कि भारी बहुमत आ सकता है, लेकिन अभी भी मेरा ऐसा मानना है न्यूट्रल हिसाब से। लेकिन पंजाब में अभी जो आपने दिखाया है वो भी आम आदमी पार्टी को, भंडारी जी मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि इतना भारी बहुमत 80 सीट आप दे रहे हैं। 80 तो आलोक मेहता जी आपको लग रहा है हंग हाउस होगा? आलोक मेहता जी हंग हाउस, आप एक चीज बोलिए आलोक जी, हंग हाउस होगा, कांग्रेस सरकार बनाएगी कि आप सरकार बनाएंगे? एक चीज बताइए। देखिए इसीलिए मेरा कहना है कि आप आदमी पार्टी बना ले, लेकिन किनारे पर होगी। नहीं मतलब 60 से नीचे। हाँ, वो ये कि कांग्रेस न जीते, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं है जिस तरह से आप आम आदमी आप कह रहे हैं कि 60 सीट से कम होगी। आलोक जी 60 सीट से कम होगी। विकास सरस्वत जी आप क्या एग्री करते हैं इस बात से कि 60 सीट से कम होगी आम आदमी पार्टी? मुझे लगता है आम आदमी पार्टी क्लियरली पंजाब गवर्नमेंट बना ले जाएगी, ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है। वो लास्ट के समय में अगर कुछ थोड़ा बहुत कुमार विश्वास के स्टेटमेंट्स वगैरह पर अगर हम लोग सोच रहे हैं कि वो कुछ चुनाव की दिशा बदलेगा, तो वो इतना लेट था कि उसके बारे में चर्चा नहीं है कोई। और माहौल जो बनता है वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन की चर्चा के बाद बनता है, तो वो बिल्कुल एकदम पूर्व संध्या पे चुनाव। अब्बास हंस क्यों रहे? रोहित अब्बास आप हंस क्यों रहे? रोहित अब्बास अब क्या हंस क्यों रहे? इसमें क्या कॉमेडी हो गई? मैंने किस चीज की बात कर दी जो आपको भी मजा नहीं? प्रदीप आपका जो एग्जिट पोल है वो 100% सत्य है, एब्सोल्युटली राइट। जैसे मैंने आपके शो पे कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी आएगी और 100% आएगी। हालांकि मैं आम आदमी पार्टी का एमएलए कैंडिडेट रह चुका हूं कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस में, और ये जो चुनाव हुआ है पंजाब में 100% जो आपने कहा है 80 क्या
मैं तो कहूंगा कि 90 सीट भी आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं। आप देखिए मार्च 10 को। तो आप ये भी मेरा कर रहे हैं। challenge है, अच्छा, मैं एक guarantee है। बार रोहित, हम लोग हाथ ऊपर करवाना चाहता हूं मैं, या कुछ चीज कह रहा हूं, किसको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बनाएगी? एक बार प्लीज पैनल पे हाथ ऊपर कर दीजिए, वो मतलब जिससे कि हम लोग डिवाइडेड। राहुल लाल जी को लग रहा है, और किसी को लग रहा है? प्रेम कुमार जी को 2, प्रेम जी को लग रहा है 2, और किसी को लग रहा है? अजीत दत्ता, आपको नहीं लग रहा कि आप अजीत दत्ता, आपने ट्वीट भी किया था कि कुछ हो सकता है। अजीत दत्ता, आपको लग रहा है आप सरकार बना लेंगे अजीत? हाँ, अभी तो वैसे ही लग रहा है देख के, नॉट जस्ट आपका एग्जिट पोल है, फॉलोइंग अ फ्यू अदर्स आल्सो ऑन ट्विटर। ठीक है, बोल रहे हैं कि आम आदमी, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेम कुमार जी के पास चलना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं बना पाएगी आम आदमी पार्टी। प्रेम कुमार जी, क्यों आपको लग रहा है कि क्यों आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी? और आलोक जी भी कह रहे हैं कि 60 से नीचे रहेगी। सरकार नहीं बना पाएगी या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं बनेगी, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव जो है उस पर किसान आंदोलन का इंपैक्ट पंजाब में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, और किसानों के साथ में, लेकिन सर वो तो अगर डेंट करेगा तो बीजेपी को करेगा ना। फैक्टर इतना बड़ा है। इसके बाद कि दूसरा फैक्टर चन्नी और दलित कार्ड, ये दोनों मिल करके, और तीसरा फैक्टर आम आदमी पार्टी खुद है। लेकिन सर आप सिद्धू साहब को भूल जाते हैं, आप सिद्धू साहब को भूल जाते हैं। नहीं, भूल कुछ भी नहीं रहे। सिद्धू ने तो विपक्ष का काम किया है, जो विपक्ष वहां कुछ नहीं था, सिद्धू ने यही बात पब्लिक समझ गई होगी। लोकतंत्र को मजबूत करने ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये बात पब्लिक नहीं समझी होगी? नुकसान नहीं होगा, आप देखिएगा, फायदा होगा, और कहिएगा कि प्रेम कुमार सही बोल रहा था। आप कहिएगा, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव, प्रेम कुमार जी को रिकॉर्ड कर लिया जाए। प्रेम कुमार जी ने कह दिया है कांग्रेस की सरकार बन रही है। डिसेंटिंग वोट प्रेम कुमार डिसेंटिंग वोट में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और लोगों से पूछना चाहता हूं। रश्मि, आपका मेरे साथ, रश्मि आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि कौन बनाएगा सरकार? रश्मि, आप किसकी तरफ है इसमें? मुझे लगता है कि पंजाब में तो आप बना सकता है सरकार, बट देयर इज अ सीवियर अंडरएस्टिमेशन ऑफ व्हाट छन्नी कुड अचीव, सो आई थिंक देयर इज दैट। तो मैं बस वही, एक बार फिर से न्यूट्रल रहा है। हम अरविंद मोहन जी के पास चलते हैं। अरविंद मोहन जी के पास चल रहे हैं। अरविंद जी, क्या लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी बनेगी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सरकार बनाएगी, नहीं बना पाएगी? देखिए, आम आदमी के लिए पिछली दफे ही हवा थी, आम आदमी ने अपना चांस गंवाया है। इस बार आम आदमी बहुत संभल के लड़ी हो ये कहना मुश्किल है, लेकिन 2 बार अकाली सरकार के बाद लोगों ने कांग्रेस को पिछली बार चांस दिया, इस बार अकाली के बाद कांग्रेस को भी देख लिया, इसलिए मुझे लगता है कि आपका चांस है पंजाब में जीतने का। तो आलोक मेहता जी, प्रेम जी और राहुल लाल को लग रहा है कि आपका चांस नहीं है। आलोक जी को लग रहा है कि 60 के नीचे। आलोक जी 60 के नीचे मतलब नहीं है, मैंने ये नहीं कहा चांस नहीं है, मैंने कहा कि वो बिल्कुल किनारे पर सरकार बनाने के, सरकार बना सकती है 59, लेकिन ये नहीं है कि वो जी इतना स्वीप कर रही है, वो नहीं है। मतलब आपको लग रहा है 59 सीट्स, 58, 59, 57 ऐसे ही ना? 60, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार बना ले, लेकिन ये कि बाहरी बहुमत जो हमारे सर्वे की या दूसरे कुछ और भी मैं अभी देख रहा हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि भारी बहुमत आ रहा है। क्या अमरेंद्र सिंह, क्या प्रकाश सिंह बादल, इन सबका जीवन भर का कमाई पानी होने वाली है। ये एक बड़ा भारी भारत और पंजाब के लिए प्रतिचिन्ह है। या कनाडा से इतना पैसा आ गया, खालिस्तानियों का इतना पैसा आ गया कि जिसके बल पर पूरी कांग्रेस को, बीजेपी को, अकाली सबको साफ कर देगी। बहुत बड़ी सवाल ये है। मैं रोहित, ग्राउंड पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेटा क्यों आ रहा है। ये डेटा इसीलिए आ रहा है कि जो मालवा के अंदर आम आदमी पार्टी लिटरली स्वीप करते हुए दिख रही है, और लोग ये कह रहे हैं ग्राउंड के अंदर कि 2017 में ये जो था, इसको नहीं मौका देके कांग्रेस को दिया था, एक बार सब पार्टी को मौका दे लिया, तो एक बार चलो आम आदमी पार्टी को मौका देते हैं। तो जो डेरा वोट की ट्रांसफर की बात हो रही थी, जो ये बात हो रही थी कि एनमास जो है वो वोट पूरा का पूरा डेरा का ट्रांसफर हो जाएगा, अकाली 30 तक पहुंच जाएंगे, वो ग्राउंड पे होते हुए नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, नवजोत सिंह सिद्धू की हालत अपनी सीट पे बहुत पतली है रोहित। नवजोत सिंह सिद्धू की हालत अपनी सीट, मुझे लगता है बाकी जो मेहमान है उनसे भी एक रिएक्शन। प्रमोद कुमार जी के पास में चल रहा हूं। प्रमोद जी, जो कांग्रेस ने सीएम बदलकर एक कार्ड खेला था, दलित कार्ड खेला था, क्या उसका कोई फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा आपको? प्रमोद जी, मुझे लगता है प्रमोद जी नहीं है अभी, रोहित प्रमोद जी नहीं है, अजीत मेंदोला जी हैं। अजीत जी के पास चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड और पंजाब देखने के बाद आप इतने खुश या दुखी हो चुके हैं, या आप जो है इसको चेंज को देख के आप जो है अंदर ही अंदर थोड़ा आत्मचिंतन कर रहे हैं कि आज आप भूल गए कि अजीत जी हमारे साथ जुड़े और अभी हमारे साथ प्रमोद जी नहीं जुड़े। अजीत जी, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है पंजाब को लेकर? फिर मैं उत्तराखंड पे भी सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ, पंजाब में जो अभी आप आंकड़ा दिखा रहे हैं 60 से 84 का, मेरा मानना है ये वोटिंग से 1 हफ्ते पहले का था।
एक 14 तारीख के बाद जो घटनाक्रम पंजाब की राजनीति में घटा है, उसके बाद मेरा मानने से सरकार तो आम आदमी पार्टी वहां पे बना रही है, लेकिन ये आंकड़ा यहां तक जाएगा ये मैं नहीं मान रहा हूं। मेरा अपना आंकलन है कि 60 के आसपास इनको रहना चाहिए। मतलब अजीत जी आप कह रहे हैं 62, 62, 63? जी, मेरा मानना है, हाँ मेरा कहना है कि देखिए ये जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं ये हफ्ते 10 दिन पहले का था वोटिंग से। वोटिंग से हफ्ते 10 दिन पहले तो ये स्थिति थी कि आम आदमी पार्टी वहां स्वीप कर रही थी, लेकिन कुमार विश्वास का बयान, उसके बाद कुमार विश्वास का खुद का राजनीतिक बेस क्या है अजीत जी पंजाब के अंदर? मतलब पंजाब उन पे क्यों विश्वास करेगा? और वो भी 2 दिन पहले जब जगे थे वो तो। नहीं, मैं ही कह रहा हूं आपसे, मेरा कहना है कि हफ्ते 10 दिन पहले की स्थिति थी, लेकिन कुमार विश्वास का बयान, राम रहीम को पैरोल पे छोड़ना, कई तमाम तरह की स्ट्रेटेजी बनाई गई है। वो पिछले इलेक्शन में भी था कि वोट ट्रांसफर कराया जाए, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को रोका जाए। तो मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी इस बार रुक नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं आखिर में सरकार बनाती दिख रही है। ठीक है, मुझे एक रिएक्शन अजीत जी से उत्तराखंड पे भी लेने दीजिए। ले लीजिए उत्तराखंड, क्या मैं उत्तर प्रदेश रिलीज कर दूं? थोड़ी देर में हम उत्तर प्रदेश रिलीज करते हैं। उत्तर प्रदेश रिलीज करेंगे। मुझे पता है कि जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे उत्तर प्रदेश रिलीज करने दीजिए, अनएक्सपेक्टेड है। अगर आप हम यूपी रिलीज करते हैं, बहुत जल्दी यूपी को रिलीज करते हैं। एक सवाल उत्तराखंड पर अजीत जी से। अजीत जी, क्या उत्तराखंड को लेकर आपका एनालिसिस कह रहा है? हालांकि फाइट बहुत क्लोज है, चाहे मैं वोट शेयर की बात करूं तो भी पॉइंट का अंतर आ रहा है, और सीटों में भी लगभग ऐसा दिख रहा है, 32 और 35 के आसपास ऐसे है। मतलब कोई भी हो सकता है, क्लोज फाइट भी हो सकती है, और ऐसा हो सकता है किसी को भी वोट ना मिले। क्या लग रहा है आपको? जी रोहित, देखिए मेरा मानना है कि उत्तराखंड में महिलाओं का बहुत बड़ा वोट बीजेपी को पड़ा है, और मैं महिलाओं का वोट मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ेगा तो वो महिलाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। उत्तराखंड में दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ है वो दिखने लगा है वहां पे, चाहे ट्रेन की योजना हो, ऑल वेदर रोड हो, और वहां का आदमी मैं जब घूमा था, इसमें कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी प्रचार में नंबर 1 थी वहां पे पूरे उत्तराखंड में। लेकिन जब लोगों से बात करते थे, लोकल विधायक से नाराजगी थी, सरकार से नाराजगी थी, लेकिन जैसी मोदी सामने आते थे, मोदी के नाम पर लोग कहते थे कि नहीं भाई आखिर में वोट तो हमको बीजेपी को देना है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं अजीत जी, मैं और ज्यादा रिएक्शन लेना चाहता हूं। राहुल, 3 मिनट मेरे पास इस ब्रॉडकास्ट के अंदर बचे हैं। मैं राहुल लाल आपके पास आए तो राहुल लाल ये हाथ क्यों दिखा रहे? 20 सेकंड। राहुल लाल, क्या दिक्कत है? आपको लग रहा है चन्नी जी दलित वोट कंसोलिडेट कर रहे हैं पंजाब के अंदर? आपको ऐसा लग रहा है? केवल मालवा के आधार पे, मालवा के वोटों के आधार पे आप बहुमत की सरकार आप नहीं बना सकते। पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मालवा को स्वीप किया था। अरविंद चतुर्वेदी जी, मैं कहना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मालवा को स्वीप किया था। 69 सीट्स आउट ऑफ 117 मालवा के अंदर आती है। हाँ, खड़े हैं, जवाब देने दीजिए जी। बोलिए, बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी है और एक तरफ भगवंत मान है, तो दोनों के बीच में देखिए तुलना जो काफी कमजोर पड़ जा रही है। तो इसलिए ये फैक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा जो तमाम लास्ट तक घटनाएं घटी। तो इसलिए मेरे विचार से अभी भी ठीक है कि वो पहले से सीटें कांग्रेस की घटेंगी, लेकिन अभी भी जो है कि सरकार बनाते हुए मुझे कांग्रेस की नजर आ रही है पंजाब के मामले में। और उत्तर प्रदेश में भी सामान्य जो उत्तर प्रदेश में मेरा अनुमान है, बिल्कुल सामान्य बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी ठीक है। मैं रोहित अरविंद चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाहते हैं। अरविंद चतुर्वेदी जी, उत्तराखंड से आप उत्तराखंड में पौनी नजर रखते हैं, महिलाओं का वोट अजीत जी कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा दे रहा है क्लोज कॉन्टेस्ट के अंदर। अरविंद चतुर्वेदी जी, देखिए अजीत जी ये कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट और मोदी का भरोसा, ये दोनों तो है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है उस पे किसी ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की। जो 2 मुख्यमंत्री बदले गए, खास तौर पे त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो 3 साल का समय दिया गया था, वो ठीक है अरविंद जी आपके पास में आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश में है, और मुझे लग रहा है कि अब पूरा देश इसी बात को इंतजार कर रहा है, पूरा देश। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रदीप, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप कह रहे थे ना अनुलोम विलोम करने दीजिए, क्योंकि यूपी का रिलीज करना है, मतलब यूपी मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, मैसेजेस आ गए हैं पंजाब के बाद कि यूपी में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक इस वादे के साथ कि ब्रेक के बाद सबसे पहले यूपी का डेटा रिलीज करेंगे।